अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। वो ये कि आज आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब भी धरने में और आज़ादी मार्च में गए हैं और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब भी किया है। और भी लोग थे, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ख़िताब किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़िताब किया है, महमूद अचकज़ई ने किया है, असफंद यारवली ने किया है, और सारी पार्टियों के जो 9 सितारे हैं, 9 सितारे। सर 9 सितारों की तजवीज़ मैंने मौलाना फजल रहमान को शुरू में दी थी कि जब कौमी इत्तेहाद बना था, जब हम स्टूडेंट थे मैट्रिक के, तो तब 9 सितारे बनाए गए थे और वो कौमी इत्तेहाद बना था और उसमें 9 जमातें थीं। तो इत्तेफाक से, और वो उसके हेड थे मौलाना मुफ्ती महमूद मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद, और वो बड़ी कामयाब तहरीक हुई थी, तहरीक कामयाब हुई थी। तो अब जो है ना, फजल रहमान साहब भी जब बना रहे थे तो उनको मैंने एक वीडियो में मशवरा दिया था कि आप भी 9 जमातों के ऊपर इत्तेहाद बनाए। तो इत्तेफाक से 9 जमातों के ऊपर इत्तेहाद बने। मैंने वीडियो पहले बना के मशवरा दिया था फजल रहमान साहब को। तो ये आगे चल के हो सकता है 9 सितारे बन जाएं, है जी। अब शहबाज शरीफ की जो तकरीर है ना सर, वो तकरीर आप देखें, उन्होंने इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ सारी तकरीर की है और उन्होंने कोई इशारों में और किनायों में बात नहीं की। अब मैं जो आपके सामने बात करने वाला हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ तकरीर करके फ़ौरन चले गए। थोड़ी देर पहले ही उसके आए थे और तकरीर करके चले गए। ना पहले वो बैठे ना बाद में बैठे। और उसके बाद वो जो मीटिंग थी रहबर कमेटी की 10:30 बजे मौलाना साहब के घर में, उसमें भी शामिल नहीं हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर के बाद स्टेज पे क्यों नहीं रहे, हालांकि उनको रहना चाहिए था। और बाकी सारे रहे, बिलावल भुट्टो भी रहे, सारे रहे, लेकिन वो फौरी तौर पे चले गए। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ना हाफ हार्टेडली, शुरू से हाफ हार्टेडली इसमें जो है वो शिरकत कर रहे हैं। लाहौर में भी वो गायब थे, मौलाना फजल रहमान से नहीं मिले। उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी सही, तो उन्होंने कहा जी मेरी कमर में दर्द है। तो धरने में भी वो बादल नखास्ता गए। कल मरियम औरंगज़ेब ने धरना मुलतवी करने की भी दरख्वास्त कर दी थी एक दिन के लिए। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के अंदर इतनी लचक है कि वो हर चीज़ को ना बर्दाश्त कर लेते हैं। और गफूर हैदरी ने कहा था कि भाई अब मरियम औरंगज़ेब ने मुलतवी का कह दिया है तो हम उनकी लाज रखते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये उनके अंदर लचक है। मौलाना साहब हर चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और जज़ब कर लेते हैं। अब जो शहबाज शरीफ ने तकरीर करके चले गए ना, उनको ये पता था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब तकरीर करनी है ना, तो आज उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में तकरीर करनी है और लोगों ने भी तकरीर करनी है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का ज़रूर ज़िक्र आएगा। ये शहबाज शरीफ साहब को पता था और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा भी हो, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि जब मॉडल टाउन में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक का ज़िक्र करते हैं, आप इसके बारे में कोई बयान देंगे कि खलाई मखलूक कौन है? तो उन्होंने कहा चुप चुप। तो उन्होंने फिर सहाफ़ी ने कहा कि जी मुझे बताएं कि ये खलाई मखलूक के बारे में आप क्या, आपका तबसरा है? तो उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं करता तबसरा, मुझसे ये सवाल ना किया करो। दोस्तों शहबाज शरीफ का ये पक्का यकीन है कि जब भी हम हुकूमत में आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के ताउन से ही आएंगे। पब्लिक का जो आम व्यू है ना, वही शहबाज शरीफ का व्यू है। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब को इस धरने में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब 1 साल की, जो 1.5 साल की इमरान खान की कारकर्दगी है, वो बिग ज़ीरो है। वो कोई बंदा भी, वो मैं कहता हूँ पीटीआई के जो अपने नुमाइंदे हैं वो भी नहीं बता सकते उन्होंने किसी पुल का इफ्तिताह किया हो, किसी सड़क का इफ्तिताह किया हो। महंगाई है, तालीम है, कुछ भी है ना, न उसने कोई ऐसी ना यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई वजीफ़े जारी हुए हैं,
نہ کوئی صحت کے حوالے سے، بلکہ برا حال ہو گیا اسپتالوں میں بھی پرائیویٹ، 2 بجے کے بعد پرائیویٹ ہے، وہاں پہ ایکس رے کروانے جائیں جو 200 روپے کا ہوتا تھا اب 1700 روپے کا ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف کا یہ پکا ویو ہے کہ اب حکومت یہ جا رہی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو بہترین گھوڑا ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ یہ گھوڑا جو دوڑتے دوڑتے نا یہ نہیں دوڑ رہا، یہ چل بھی نہیں رہا، یہ رینگ رہا ہے عمران خان کا گھوڑا۔ تو کیونکہ اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے پاس عددی اکثریت بھی ہو جائے گی اگر عمران خان کے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو شہباز شریف اسی امید میں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور وہ بنا کے رکھیں گے تو وہ آئندہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اسی 2-3 مہینوں میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب فوری طور پہ اپنی تقریر کر کے سیدھا نیچے اترے اور چلے گئے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اور بندہ بھی بات نہ کرے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب چلے گئے، اور ٹی وی کے اینکر جو ہے وہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیوں چلے گئے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔